तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हल्क और सी हल्क के बीच घमाघम के बाद उनके कई नाजायज औलाद हुई हैं और इन सभी हल्क्स को कलेक्टिवली हल्क गैंग कहा जाता है। और ये नाम अगर गुंडों वाला लग रहा है तो भाई ये सब असल में गुंडे ही हैं। ऐसे ही गुंडागिरी करते करते ये वहां पहुंच जाते हैं जहां इन्हें नहीं जाना चाहिए था। हल्क गैंग के मेंबर्स ओल्ड मैन लोगन के घर जाते हैं उससे उसका रेंट लेने, पर उसके पास रेंट के लिए पैसे नहीं थे तो वो उसे ब्रूटली मारते हैं और नेक्स्ट टाइम डबल रेंट लेने की धमकी के साथ वहां से वो चले जाते हैं। लोगन हॉकाई के साथ एक डील करता है जिससे उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं और वो एक लंबे दर्दनाक और खौफनाक सफर के बाद वापस जब घर आता है तो देखता है उसकी बीवी और बच्चे मारे जा चुके हैं। लोगन अपने एडमेंटियम क्लॉज को 50 सालों बाद वापस बाहर निकालता है और अब वो लोगन से वॉल्वरिन बन चुका है। अब आगे हल्क गैंग के मेंबर्स वाटरिंग होल के पास लोगन के परिवार के खून को साफ कर रहे थे और इनमें से एक वही था जिसने लोगन को ब्रूटली मारा था। उनमें से एक कहता है, लोग ने हमारे लिए मूवी की सीडी निकाली है, चलो यहाँ से जल्दी। वो बोलते बोलते रुक जाता है और देखता है कि उसके दोस्त के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं और तब पानी के अंदर से प्रकट होता है ओल्ड मैन लोगन। लोगन उल्फ वॉल्वरिन उसके बाद एक किलिंग स्प्री में निकल जाता है और हल्क गैंग के हर मेंबर को दैत्यों जैसी मौत देता है। वो कभी उनके सर से एडमेंटियम क्लॉज को निकालता तो वो कभी उनके मुंह पे ब्लास्ट करता, वो कभी अपने क्लॉज से किसी का सर धड़ से अलग करता तो कभी किसी के शरीर से उसकी आंतें निकालता और ये सब करते करते वो फाइनली पहुंचता है डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास और चिल्लाता है, बैनर अपने बिल से बाहर निकलो। बैनर बाहर निकलता है और अपने मुंह पे उंगली रख के कहता है, थोड़ा धीमे बोलो, बच्चों की नींद खुल जाएगी। और ये कह के वो वॉल्वरिन को एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वॉल्वरिन कहीं दूर जाके गिरता है। अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ब्रूस बैनर के पास इतनी पावर्स कहाँ से आ गई, तो मैं आपको बता दूं इस यूनिवर्स में ब्रूस ने कुछ हद तक हल्क की पावर्स को बिना हल्क के फॉर्म में बदले कंट्रोल करना सीख लिया है। कहानी में वापस चले तो हम देखते हैं ब्रूस लोगन पे अटैक किया जा रहा है और वो साथ में उसे ये भी बताता है कि कैसे उसने जानबूझ के हल्क गैंग को उसके घर 2 हफ्ते पहले भेजा था ताकि लोगन वापस अपने एडमेंटियम क्लॉज को निकाल सके, क्योंकि अब बैनर किराए को कलेक्ट करते करते बोर हो चुका था और उसे चाहिए थे वो पुराने दिन जब वो लोगों के खून से अपनी प्यास बुझाया करता था। लोगन ये सुन के आग बबूला हो चुका होता है और वो बैनर के पेट में अपने एडमेंटियम क्लॉज को घुसा देता है। चारों तरफ खून की नदियां बह जाती हैं। बैनर उससे कहता है, तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, और ये कह के वो हल्क में बदल जाता है। हल्क लोगन को दोनों हाथों से पकड़ता है और उसके पेट को अपने दांतों से काटने लगता है और फिर 12 घंटे तक वो उसको चबा चबा के खा जाता है और लोगन अब हल्क के पेट में होता है। तभी वहाँ पे कोई आता है और हल्क से पूछता है, क्या किसी एक इंसान ने ऐसा किया? क्या किसी ने हमारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? हल्क उससे कहता है, हाँ उसी ने किया, बट मैंने उसे हरा दिया है और अब वो मेरा भोजन बन चुका है। जहाँ तक वापस फैमिली बनाने की बात है तो हमें वैस्या घर से कुछ लड़कियां मिल जाएंगी, हम वापस हल्क गैंग को फिर बना लेंगे और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं एटॉमिक ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका हूँ, सुपर विलेंस की राइज को सर्वाइव कर चुका हूँ और अब तो ये कहते कहते हल्क के पेट में बहुत तेज दर्द चालू हो जाता है और वो व्यक्ति उससे कहता है, आपने कहीं वॉल्वरिन को तो नहीं खाया? उसके पास हीलिंग फैक्टर है। हल्क ज्वालामुखी के फटने की तरह चिल्लाता है और उसके पेट को फाड़ के निकलता है वॉल्वरिन। वॉल्वरिन उस व्यक्ति से कहता है, अगर कुछ वक्त और जिंदा रहना चाहते हो तो अपने पैंट्स, बूट्स और कोट को मेरे हवाले कर दो। वो वॉल्वरिन से कहता है, जो भी लेना है ले लो, पर मुझे कुछ मत करना और बेबी ब्रूस की तरफ तो आंख उठा के भी मत देखना। वॉल्वरिन उससे कहता है, क्यों? मेरे ख्याल से ये एकदम फेयर है कि मैं भी उसकी फैमिली का उसी तरह विनाश करूं जैसे उसने मेरी फैमिली का किया। 1 महीने बाद लोगन अपनी वाइफ और बच्चों के फ्यूनरल ग्राउंड में था। तभी एक बुढ़ा व्यक्ति उससे कहता है, लोगन बेटा, सभी मॉर्डीन और उन बच्चों को बहुत पसंद करते थे, वो सब बहुत अच्छे थे, पर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सब चीजों को छोड़ के जाने को तैयार हो? लोगन उससे कहता है, यादें बस यही तो रह गई हैं उनकी यहाँ पे, और मैं जहाँ भी जाऊंगा वो मेरे साथ ही रहेगी। बिसाइड्स अब इस दुनिया को बचाने के लिए एक नई टीम की जरूरत होगी और इसमें मेरा पहला पार्टनर होगा बेबी ब्रूस। कितना पोएटिकली आयरनिक है ये। वो बुढ़ा व्यक्ति उससे कहता है, चीजें बदल चुकी हैं, अब ये दुनिया एवेंजर्स और एक्समैन की नहीं रही, तुम अपनी जान खो दोगे बेटा। लोगन उससे कहता है, अच्छा ऐसा क्या? वेल, उन्होंने मुझे 50 साल पहले ही मार दिया था और अब मैं वापस खड़ा हो चुका हूँ, देखते हैं अब आगे क्या होता है। वैसे भी मैंने अपने सर को झुकाए काफी समय बिता दिया है, अब वो समय चला गया।